जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में। और आज मैं आपको 16 महाजनपदों के बारे में बताने वाला हूं। तो जिन लोगों के लिए 16 महाजनपद नया टॉपिक है तो उन्हें मैं थोड़ा सा के बारे में समझाना चाहूँगा ताकि आप वहां 16 महाजनपद से कनेक्ट हो सकें। तो आप जानते हैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यदि आप वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जानते हैं तो इन बातों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप जानते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबे की खोज की थी। सिंधु सभ्यता आते आते तांबे में कांसा मिलाया जाने लगा था, तो टीन मिला करके कांसा बना रहे थे। उसके बाद आर्यों ने लोहे की खोज कर ली थी। लोहे की खोज ने मनुष्य के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मनुष्य ने आग को खोज लिया था और आग की खोज ने मनुष्य के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए थे, वैसे ही लोहे ने मनुष्य के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन कर दिए थे। अगर हम अपनी ज़िंदगी से लोहे को निकाल कर देखें तो हमें लगता है हमारी बिल्डिंगें भरभरा के गिर जाएंगी, हमारे घर के बहुत सारे साधन जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अरे दूर तक क्यों जाएं, हमारे शरीर के अंदर जो खून है उसमें भी हेमेटिन नामक लोहा होता है। तो लोहे की खोज ने मनुष्य के जीवन में बहुत सारे बदलाव कर दिए थे। उत्तर वैदिक काल आते आते जनपद जो थे वो महाजनपद के रूप में परिणित हो गए थे। और हम सभी जानते हैं कि सभ्यताओं के विकास में नदियों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। परिवहन का साधन हो, सिंचाई का साधन हो, उनसे मछलियाँ मिल जाती थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं। तो हमारे जो ये नदियाँ हैं गंगा और यमुना, इन दोनों के दोआब क्षेत्र में महाजनपदों का उदय हुआ। क्या हुआ? महाजनपदों का उदय हुआ। लोहे की खोज पहले ही हो गई थी, अब हथियार भी बनने लगे थे और उनके द्वारा जंगलों की सफाई की जा रही थी लोहे के हथियारों के द्वारा, और जंगल साफ हो रहे थे, कृषि योग्य भूमि तैयार की जा रही थी और उपज बढ़ रही थी। उपज के साथ में अन्य वाणिज्य वर्ग का भी मतलब उद्भव हो रहा था, मतलब खेती के साथ में और भी चीज़ों का विकास हो रहा था। राजा भी बन रहे थे, जैसे महाजनपद ये थे, इसमें कोई ना कोई राजा हुआ ही करता। 600 ईसा पूर्व में अगर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ तो वहीं पर आप लेट कर सकते हैं गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, ये भी राजा के ही पुत्र हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये महाजनपद आप देख रहे हो, ये 16 महाजनपद हैं। कितने महाजनपद हैं? 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो एक बौद्ध पुस्तक है अगुंतर निकाय। बौद्ध पुस्तक अगुंतर निकाय में इसका उल्लेख मिल जाता है कि 16 महाजनपद थे। जैन पुस्तक जो है भगवती सूत्र है, उसमें भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ये 16 महाजनपद जो उस समय थे, उसमें से 14 महाजनपद जो थे वहाँ पे राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र चलता था। बाकी दो जो थे वो गणतंत्र हुआ करते थे। और वो गणतंत्र कौन थे? वज्र और मल्ल। वज्र की राजधानी वैशाली हुआ करती थी और वैशाली में ही लिच्छवी शासकों ने सबसे पहले गणतंत्र प्रणाली को अपनाया था। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व में सबसे पहले गणतंत्र प्रणाली अपनाई गई थी वो कहाँ पे? वो वज्र की राजधानी वैशाली में, जो 16 महाजनपद थे। भारत का इतिहास शुरू होता है कहाँ से? इसको देखने के बाद में आपके दिमाग में थोड़ा सा ये एक चित्र छप जाना चाहिए कि जो महाजनपद थे अधिकतर ये उत्तर भारत में ही थे। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में आ जाएं अगर हम, तो उत्तर प्रदेश में भी उन महाजनपदों के 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में ही हुआ करते थे। अब देखिए इनकी राजधानियां दी हुई हैं। मल्लगढ़राज की राजधानी कुशीनगर, पावापुरी। अंग की राजधानी चंपानगरी, काशी, वाराणसी। मगध की राजधानी गिरवर और राजगृह। वज्र वैशाली, कौशल श्रावस्ती, पांचाल आयछत्र और कामपिल्य हुआ करती थी। 2 राजधानियां हैं, तो ध्यान रखेंगे प्रशासनिक दृष्टि से इनको तोड़ लिया जाता था, आधा आधा बांट लेते थे और उन पे शासन होता था इस तरीके से। कुरु हस्तिनापुर भी हो सकता है, इंद्रप्रस्थ भी लिखा हो सकता है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अवंती उज्जैनी, गांधार तक्षशिला, कंबोज राजपुर। तो इसमें हम ध्यान ये रखेंगे कि 16 महाजनपद जो थे इनके जब उदय हुआ तो इसको द्वितीय नगरीय क्रांति कह दिया गया। क्या कहा गया? द्वितीय नगरीय क्रांति। तो क्रॉस क्वेश्चन ये बनता है हमारे दिमाग में कि अगर द्वितीय नगरीय क्रांति ये है तो पहली नगरीय क्रांति कौन थी? तो हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता जो थी हमारी पहली नगरीय क्रांति थी। और द्वितीय नगरीय क्रांति किसे कहा गया? जब ये 16 महाजनपदों का उदय हुआ, उसी को फिर बाद में क्या कह दिया गया? द्वितीय नगरीय क्रांति। गार्डन चाइल्ड महोदय एक हैं, उन्होंने कहा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है, तो आपको कहना पड़ेगा कि भारत का इतिहास जो शुरू होता है वो 600 ईसा पूर्व से शुरू होता है।
अब चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो आपने यहाँ तक सुना है अंदाज़ा लगाने की कोशिश करिएगा कि कौन से क्वेश्चन के आंसर का जवाब आप दे पा रहे हो। तो पहला क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन सी बौद्ध पुस्तक में मिला? 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन सी बौद्ध पुस्तक होगा? वो क्या होगा? आपका आंसर जो होगा वो होगा अगुंतर निकाय। सेकेंड क्वेश्चन, 16 महाजनपद का उल्लेख कौन सी जैन पुस्तक से मिला है? तो आपका आंसर होगा भगवती सूत्र। सेकेंड नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम महाजनपदों की बात कर रहे हैं। तो आप इनडायरेक्टली आप उसके जवाब को जान गए। 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 9 थे, 5 थे, 8 थे, 7 थे? कितने थे? 7, 8, 9 या 5? अगर आपके दिमाग में जवाब नहीं आ रहा है तो आप अपने दिमाग में सीधे कर्क रेखा को याद करिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपको आंसर मिलेगा 8। कारक के कितने भेद होते हैं? तो आपका आंसर मिलेगा 8। 16 महाजनपदों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे? तो 16 का आधा मतलब 8। मकड़ी के कितनी टांगे होती हैं? तो भी आपका आंसर होगा 8। तो 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो आपका आंसर बनेगा 8। एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। अगर आंसर क्या होगा? अस्मक होगा। क्या होगा? अस्मक। सोलह महाजनपदों में से कितने महाजनपदों में राजतंत्र था? राजतंत्र का मतलब समझते होंगे, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। वहां पे गणतंत्र का मतलब कोई नहीं होगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। तो वो 16 महाजनपद जो थे उसमें से कितने महाजनपद जो थे जिनमें राजतंत्रात्मक प्रणाली थी? तो कितने थे? 16 में से कितने महाजनपद थे जिनमें महाजनपद में राजतंत्र प्रणाली थी? तो आपका आंसर क्या बनेगा? आपका आंसर होगा 14, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था 2 जो गणराज्य थे वहां पे राजतंत्र प्रणाली थी। कौन से? दो जो थे महाजनपद वहां पे गणतंत्र प्रणाली थी, बाकी में राजतंत्र प्रणाली थी। 2 को याद कर लीजिए, बाकी अपने आप खत्म हो जाएगा। तो मगध को रामायण में कौन से नाम से जाना गया है? मगध को रामायण में कौन से नाम से जाना गया? क्या सुमति कहा जाता था मगध को रामायण में, या प्रभावती कहा जाता था रामायण में मगध को, या वसुमतपुरी कहा जाता था, या वसुमती कहा जाता था रामायण में मगध को? तो अगर आप वसुमत को टिक करते हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। अंग महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मतलब अंग महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या हुआ करती? क्या वो बनारस थी, पाटलिपुत्र थी, मथुरा थी, या चंपा थी? तो बहुत आसान है, इसमें थोड़ा सा कॉमन आपको मिल रहा है। देखिए, अंग में अंक की बिंदी है और चंपा में भी अंक की बिंदी आपको मिल सकती है। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वो चंपा थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, मगध का प्रथम उल्लेख कहां से मिला है? मगध का प्रथम उल्लेख कहां से मिला है? राजतरंगिणी से, सांख्य दर्शन से, सामवेद से, या अथर्ववेद से? तो राजतरंगिणी से आप अगर टिक कर रहे हैं तो आप गलत हो जाएंगे, सांख्य दर्शन पे टिक कर रहे हैं तो भी आप गलत हो जाएंगे, सामवेद पे अगर टिक कर रहे हैं तो भी आप गलत हो जाएंगे। आपका आंसर जो सही होगा वो होगा अथर्ववेद। मगध का प्रथम उल्लेख कहां से मिला? अथर्ववेद से मिला है। अथर्ववेद के बारे में आप जानते होंगे, सबसे नया वेद है, वेद त्रयी में इसे शामिल नहीं किया गया है। जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, विष औषधि, इन सब का उल्लेख कहां से मिला है? अथर्ववेद से मिला है। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या काशी महाजनपद की राजधानी राजगृह थी? क्या काशी महाजनपद की राजधानी पोटन हुआ करती थी? क्या काशी महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी? या काशी की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी? तो
तो आपका आंसर होगा वाराणसी। वारा और 80 नदियों, 2 नदियों के बीच में था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वाराणसी। तो काशी की राजधानी क्या हो गई, वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी, क्या वो मथुरा थी या चंपा थी? तो आप फटाक से कहेंगे नहीं, चंपा तो अभी हम पढ़ के आए हैं, अंग की राजधानी क्या थी, चंपा थी। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या कौशल की राजधानी मथुरा थी या कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती हुआ करती थी? तो कौशल को श्रीवास्तव कह के या कुछ कैसे भी करके याद कर सकते हैं, कौशल को श्रीवास्तव बनाइए, याद हो जाएगा ऐसे करके। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती। श्रावस्ती वही जगह है जहाँ गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे, जबकि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मल्ल जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? क्या मल्ल की राजधानी राजगृह थी या इंद्रप्रस्थ थी या मथुरा थी या कुशीनगर थी? तो आपका आंसर होगा मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी, जहां पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। वज्र महाजनपद, वज्र महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो वज्र महाजनपद की राजधानी क्या थी जहां पे विश्व में सबसे पहले गणतंत्र प्रणाली को अपनाया गया था? याद करिए थोड़ा सा, कौन सा था? तो आपका आंसर अगर आपके दिमाग में आ रहा है वैशाली, तो आप बिल्कुल सही हैं। उसके बाद में पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या पांचाल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी? तो आप यहां पर आंसर ही देख लेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसका आंसर था मल्ल गणराज्य की राजधानी क्या थी, कुशीनगर थी। तो क्या पांचाल की महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो आप कहोगे नहीं। अब बचे दो, अहिछन्न और तक्षशिला। क्या पांचाल महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तो मैं कहूंगा आप यहां भी गलत हो गए, आपका आंसर क्या होगा, अहिछन्न। पांचाल महाजनपद की राजधानी अहिछन्न हुआ करती थी। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? क्या वत्स महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो आप कहोगे नहीं सर, ये चंपा तो अभी हम 3-4 बार पढ़ के आए हैं, तो चंपा तो बिल्कुल नहीं। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या राजगृह थी? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, गिरवर और राजगृह मगध की राजधानी थी। इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपने कौशाम्बी को भी देखा है? वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। चलो वत्स कौशाम्बी घूमने चलते हैं, इससे आपको क्या होगा, ये कौशाम्बी राजधानी भी याद हो जाएगी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? क्या विराटनगर थी, तक्षशिला थी, महिष्मती थी या राजपुर थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मत्स्य से एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, सबसे प्राचीन पुराण जो है, पुराणों की संख्या जो 18 है, उनमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है, ध्यान रखिएगा इसको। वहीं मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या वो महिष्मती थी, राजपुर थी, तक्षशिला थी या विराटनगर थी? तो आपका आंसर क्या होगा, विराटनगर होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, विराट को मछली खिलवा दीजिए, विराट को मछली पसंद है, फटाक से आपको याद होगा कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या गांधार महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी या कुशीनगर थी या वैशाली थी या तक्षशिला थी? तो आपका आंसर क्या होगा, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। तक्षशिला विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, जहां पे चाणक्य शिक्षक हुआ करता था। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या कुरु महाजनपद की राजधानी शक्तिवती थी या कुरु महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी या कुरु महाजनपद की राजधानी मथुरा थी या इंद्रप्रस्थ थी? तो आपका आंसर होगा कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। सूरसेन, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? क्या विराटनगर थी? तो आप कहोगे नहीं सर, अभी विराट को हम मछली खिला के याद किए हैं, ये तो बिल्कुल नहीं था। चंपा, चंपा वाला तो हो ही नहीं सकता, अंग और चंपा को हम कॉम्बिनेशन बिंदी से समझ लिए थे पढ़ने के लिए, उसको याद रखने के लिए। तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, ये तो हो ही नहीं सकता। अंग की राजधानी चंपा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या कौशाम्बी? कौशाम्बी भी नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या होगा, सूरसेन गणराज्य या जो महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है और लास्ट क्वेश्चन है कि कौशल महाजनपद को दो भागों में कौन सी नदी बांटती थी। कौशल महाजनपद जो था उसको दो भागों में कौन सी नदी बांटती थी। क्या वो नदी शारदा थी, क्या वो गंगा थी, क्या वो यमुना थी या सरयू थी। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, यदि आपको पता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं आपको मगध के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद।